60 के जवाब में 160 अमरीकी कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान ने पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को खत कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें, फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से मुतालिक अरकान कांग्रेस के ख्यालात गलत हैं। पीटीआई की कोशिश रही है कि वो इन इंतखाबी पक्ष को बदनाम करें। इन इंतखाबात को बैन अल-अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत के जवाब में लिखे गए खत में कहा गया, बाद में पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बाद में पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। खत में कहा, पीटीआई ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। बानी पीटीआई बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहे हैं। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। पीटीआई की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीकी किरदार नहीं, अमेरिका ने इल्जामात को गलत करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा साबिक वजीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी आवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर सवाल के जवाब में कहा, कनाडा की हुकूमत की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्जामात तशवीशनाक हैं। पीआईए दे दो, बोली लगाने वाले ने निजकारी कमीशन और पीआईए इंतजामिया को हैरान कर दिया। पीआईए की निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। बोली दहिंदा ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई। हॉल कहकहों से गूंज उठा। 152 अरब असासों की मालिक एयरलाइन की बोली पर पीआईए इंतजामिया हैरान। निजकारी कमीशन के लोग बोली देकर परेशान। बोली दहिंदा ने कीमत पर मजीद गुफ्तगू के लिए मुलाकात का वक्त मांगा। एविएशन हुकाम ने मुलाकात से माजरत कर ली। पीआईए की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल। ज़ाब्ते के मुताबिक निजकारी कमीशन बोली को वफाकी काबीना के सामने पेश करेगा। बोली कबूल न होने की सूरत में निजकारी का अमल असर नो शुरू करना पड़ेगा। पाक कतर ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। वन-ऑन-वन मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का आयादा। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में फ़ौरी तौर पर कत्लेआम बंद कराया जाए। अमन के बगैर दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। इसराइल की हालिया बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म के अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों ने एक ही गाड़ी में सफ़र किया। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। शहबाज शरीफ ने कहा, नुमाइश करने का पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। आलमी चैलेंजेस के पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। पुलिस का जदीद असलहा नामालूम शख्स ले गया। इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का हौलनाक इंकशाफ। जराये के मुताबिक जदीद सरकारी गैर मजाज शख्स को अलॉट किया गया। थाना सेक्रेटेरिएट ने इंचार्ज सिक्योरिटी डिवीजन की मुद्दत में रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम बावर्दी शख्स रूट हेडक्वार्टर में आया, एसएमजी गन और जैकेट लेकर फरार हुआ। बावर्दी शख्स ने अपना नाम दिलावर और खुद को एसपीयू का एहलकार जाहिर किया। क्रिकेट टीम की आमद के मौके पर असलहा अलॉट कराया। नामालूम शख्स ने धोखाधड़ी से सरकारी गन किसी गलत मकसद के लिए जारी करा कर ले गया। पुलिस को हालिया बैंक डकैतियों में यही सरकारी असलहे के इस्तेमाल का शुबा। 2 दिन पहले G9 में बैंक की कैश वैन लूट ली गई थी। मुल्जिमान ने गोलियां मारकर एक शख्स की जान ली थी। सिक्योरिटी गार्डों और शहरियों को जख्मी किया था। उसी रोज एक और बैंक डकैती की वारदात भी हुई। ये है कि जिसकी वजह से वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है।
आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैली एफआईआर की जाती है, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती कर सके। फैसला कुन वक्त करीब है, इनकलाब का वक्त जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने तिबले जंग बजा दिया। कहा समझ आ गई है मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलता। कोशिश है कानून के खिलाफ ना जाएं, मगर मजबूर किया जा रहा है। वज़ीर आला का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। कहा नौजवान हमारा असासा हैं, इनकी फलाह के लिए इक़दाम किए। मार दो, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई, हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिश की गई। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार पे नहीं आना। नून लीग का पलड़ा भारी है, था और भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को खुला पैगाम। कहा 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस को ना मानने वाले तकरीबी हल्फबर्दारी में पहले आकर बैठे थे। मुखालिफिन एतराफ़ कर रखे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी। सिफर कारकर्दगी वाले भी पंजाब हुकूमत पर बोहतान तराशी करते हैं। काम करना नून लीग के सिवा किसी को नहीं आता। गाली देने से पेट नहीं भरता, दिन रात काम करने से ही आवाम के मसाइल हल होते हैं। मरियम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अबुल हसनात पर अपना गुस्सा नाकाबिले जवाज करार दिया। कहा जज सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कालदम करार। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आजम सवाती को कल पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। आप वाजे नहीं कर पाए किस तरह तरमीम अदलिया पर हमला है। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा 26वीं तरमीम आइन और अदालत पर हमला था। अब 27वीं तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं। ये हमें बंद कमरों में सजाएं देना चाहते हैं। उमर अयूब ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI को सहूलियात नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है। ईमान मजारी और शोहर हादी अली अडियाला जेल से रिहा। ATC इस्लामाबाद ने दोनों की जमानतें मंजूर की थीं। बन्नू में शहीद होने वाले मेजर आतिफ और 2 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक मेजर आतिफ खलील को आज़ाद कश्मीर, नायक आज़ादुल्लाह को करक और लांस नायक गजनफर अब्बास को लिया में सुपुर्द खाक किया गया। मेजर आतिफ की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ शहदा को सुपुर्द खाक किया गया।
सादुर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर। दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर तैयारे से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। पांव पर प्लास्टर कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी घर मुंतकिल। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने का केस। सोशल मीडिया पर ज्यादती का शिकार तालिबा की वालिदा बनने वाली टिकटॉकर सारा खान लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिमा सारा खान कराची की रिहायशी हैं। मुलजिमा के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा पैक एक्ट की दफात के तहत पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पाकिस्तान और कलअदम TTP से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की ब्रीफिंग। कहा किसी दहशतगर्द गिरोह बिलखुसूस TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जानिब से रहम की अपील पर तफसीलात का इंतजार है। अमरीका में सजा याफ्ता फर्द सिर्फ रहम की अपील कर सकता है। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखें। कहा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर तशवीश है। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। FBR ने 15 अक्टूबर को गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में दूसरी बार तौसी की। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। टैक्स गोशवारों की मजमूई तादाद 85% बढ़ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद 23,10,600 बढ़ गई। IMF से $7 अरब मुआहदे के लिए मुआशी मफरूजों का हसूल एक माह में ही नाकामी से दो चार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शायर शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात या नए टैक्सों के ऑप्शन ही मौजूद। 13 अरब के टैक्स हदफ के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह, अफरात ज़र, वसी पैदावार और दरामदात के मफरूज़े दिए गए थे। 3 मफरूज़े माली साल की पहली समाही के अख्ताम तक ही गलत साबित हो चुके। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टैक्स वसूली अहदाफ से सूबाई कैश सरप्लस रहने तक कोई हदफ हासिल नहीं किया जा सका। टैक्स की कमी दिसंबर तक 350 से 400 अरब तक जा सकती है। अहदाफ की तकमील ना होने से IMF के जवाबी इक़दाम मुआशी तरक्की का रास्ता मज़ीद रोक देंगे। FBR को कम अज़ कम 254 अरब के इजाफी नुकसान का खदशा है। IMF पाकिस्तान पर रुपए की कदर में मज़ीद के लिए दबाव डाल रहा है। हिसाबदार का कहना है रुपए की कदर पहले ही 16% तक गिर चुकी है। लाहौर की फजा में सांस लेना दोपहर। हवाओं का रुख बदलने से स्मॉग में मामूली कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मौजूदा लहर के दौरान लाहौर में स्मॉग की कम तरीन सतह है। पंजाब हुकूमत के हंगामी इकदाम। ग्रीन लॉकडाउन के बाद लाहौर में तालीमी इदारों में जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी देने की तजवीज़ पर गौर। खुसूसी और बीमार बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। तमाम स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। एंटी स्मॉग कार्रवाइयाँ जारी। बारबेक्यू रेस्टोरेंट सील। सूबे भर में 9 भट्टे मिस्मार। 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। मुल्की तारीख का पहला सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च। 5 अरब की लागत से 5000 सुपर सीडर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौल आलूदा नहीं होगा। स्मॉग को ख़त्म करने में आवाम का ताउन ज़रूरी है। शहरी पंजाब का शहरी पाकिस्तान का शहरी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना बंद नहीं करेगा तो सप्लाई तो आती रहेगी। कितना कर लेंगे जब तक ये रियलाइजेशन अंदर से नहीं आए, जब तक लाहौर के लोग अपनी गाड़ी की फिटनेस को खुद नहीं देखेंगे। जो भट्टे वाले हैं जब तक वो इसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, मुंजी जलाने वाले फार्मर्स नहीं करेंगे, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट विल पुट इन, चीफ मिनिस्टर इसको खुद रिव्यू कर रही हैं, इसको खुद चेयर कर रही हैं। लाहौर को आलूदा तरीन शहर हमने ही बनाया। आज तक स्मॉग के खात्मे के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया था, तो स्मॉग कैसे खत्म होती? स्मॉग के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा स्मॉग खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और इंतहाई अहम वसाइल की ज़रूरत होती है। मास्क पहनने की तदाबीर पूरा साल चलनी चाहिए। ग्रीन लॉकडाउन के स्कूल्स को 3 दिन के लिए बंद किया जा सकता है।
मुल्क की तारीख में पहली बार बोइंग तैयारा सड़क पर डाल दिया गया। कराची से हैदराबाद नकारा बोइंग तैयारा बसरिया सड़क मुंतकिल। हवाई जहाज हैदराबाद में तरबियत के लिए इस्तेमाल होगा। 10 से 15 दिनों में तैयारा दोबारा असेंबल होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम आवाम के मफाद में है। आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। पार्लियामान सुप्रीम है, कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। तरमीम के बाद सूबों को मसावी हुकूक मिलेंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर PTI माफिया ने हमला किया। काजी फाइज ईसा के साथ पेश आए वाक़े की मुज़म्मत करते हैं। सिख कम्युनिटी ऑनलाइन फॉर्म जमा कराए, 30 मिनट में वीज़ा हासिल करें। ऑनलाइन वीज़ा की कोई फीस नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका से आए सिख यात्रियों को अपना मेहमान बना लिया। सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ़द से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आने के लिए सिख बरादरी को मसाइल का सामना करना पड़ता था। हमने सिख बरादरी की सहूलत के लिए वीज़े को ऑनलाइन कर दिया है। मरियम नवाज का 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। तमाम कानूनी तकाज़े जल्द पूरी करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मुलाकात। लाहौर प्रेस क्लब के अलावा दीगर सहाफ़ियों से भी दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। अगले 2-3 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार जारी किया जाएगा। वज़ीर आला की जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फ़ेज़ 2 को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। हिज़्बुल्लाह के हाथों इस्राएली फ़ौज को बड़ा जानी नुकसान। इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंगबंदी तजवीज़ का मुसव्वदा नशर कर दिया। 7 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल आमद-दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर अंदर लिबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। निगरान लिबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती चंद घंटों में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवामा, हमास और हिज़्बुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके। लिबनान और गज़ा में इसराइली जारियत जारी। लिबनान के 2 कस्बों में इसराइली हमला, 8 ख़वातीन समेत 19 अफराद शहीद। गज़ा में भी मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का पेशरो हसन नसरुल्लाह के जंग मंसूबे पर अमल दरामद जारी रखने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। अमेरिका का नया सदर कौन? फैसला 5 दिन बाद। 45 रियासतों में 5 करोड़ से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम और सपोर्टर्स को कचरा कह दिया। ट्रंप सदर बाइडन पर बरहम। जो बाइडन और कैमला हैरिस को कचरा करार दे दिया। और बड़े सगीर के मारूफ मौसीकार की धुनें आज भी यादगार। SD बर्मन के चाहने वाले उन्हें नहीं भूले।